ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी के ऊपर आज का भागवतम श्लोक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य आदिपाच्यतरीक्षता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। तो श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 25वां अध्याय और श्लोक संख्या 20। भक्ति योग की महिमा के अंतर्गत ये श्लोक है। और भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम्। प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम्। प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। कोई दोहराना चाहेगा? हाँ, ये मुझे याद है। हाँ, प्रसंग वज्रम पाशम आत्मनः कवयो विदुः ताय साधु सुखितो मोक्षधरम पावितम। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना चाहते हैं? चलो ठीक है, तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए
हरे कृष्णा। देव कृष्ण प्रभु, एक मिनट क्या हुआ? बोल दीजिए। देव कृष्ण प्रभु बोलना चाहते। हरे कृष्णा। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के प्रति आसक्ति करने का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में ये कथा आती है। उसमें कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वमहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, भगवान कहते हैं, और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव वास करता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। मैं अपने भक्त के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। इतना मतलब अटेंटिवली भगवान कह रहे हैं। साधव हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। तो आज वही साधु की बात यहाँ आ रही है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपावृत। ये साधु जो है उसके प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साधु के बारे में और भी एक श्रीमद् भागवत में कोटेशन है, वैसे तो कहीं कोटेशन है। साधु के लिए ये एक बताया 5वें स्कंद में आता है। वहां कहते हैं, महत सेवा द्वारम हुर्वी मुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांते समचिता प्रशांता विमन्य सुहृद साधवो ये। इसका अनुवाद में कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत पुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। इस ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों से रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंदा आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। महात्मा कौन है? महात्मा के लक्षण बताए गए हैं इसके अंदर, और आध्यात्मिक, प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का श्लोक भी इसी के ऊपर आधारित है। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। पदार्थ के लिए आसक्ति, ये आसक्ति का सबसे गहरी शुरुआत कहाँ से होती है, हमें वहीं से उसको रोकना चाहिए। तो आसक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। आसक्ति की शुरुआत जो होती है हमारी कोई पण पदार्थ या वस्तु का, गलत वस्तुओं का चिंतन करने से, उसका ध्यान करने से, इसके द्वारा हमारे अंदर
काम और क्रोध उत्पन्न होता है। तो ध्याय तो विषयाम पुंसः, हमें बहुत सावधान रहना है। कितना सावधान? जैसे हमारी आंख है, ये चमड़े की आंख, हमें दुनिया से, हम दुनिया को देखते हैं ये आंखों से। तो ये आंखों में, हमारे आंखें के ऊपर शटल दिया है भगवान ने, जो आंखें पटपटाती है, और वो चंचल आंखें जहां जहां नजर करती है वहां वो वस्तु का चिंतन करने लगती है। जहां उसका इंटरेस्ट है उसके पीछे वो मनन चिंतन में चला जाता है। तो आंख जो है संदेश भेज देता है मन को, कभी स्पर्श, कभी रूप, तो कभी गंध। तो अलग अलग ये जो पदार्थ के अनुभूति है, ये हमें मन को संदेश भेजते हैं, और इसके द्वारा हम क्या कर बैठते हैं, उसी चीज में आसक्त हो जाते हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः, हम विषयों का चिंतन करते हैं, इसलिए आसक्त होते हैं। लेकिन हमें चिंतन किसका करना चाहिए? सदैव भगवान। भगवान का शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? सदैव भगवान, सभी लोगों में, दुनिया में, सभी जगह में वो भगवान का दर्शन करता है। सदैव भगवान का दर्शन करता है। जैसे हमने अभी ये श्लोक पढ़ा कि साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। उसमें भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान सदैव शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उसके सिवा और कुछ नहीं जानता, और वो मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता। तो वो भौतिक जगत का ध्यान नहीं करते हैं। वो ध्याय तो विषयाम पुंसः नहीं करते, वो एकाग्र चित्त से, तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति में, भगवान के दर्शन में, भगवान के लीलाओं की चिंतन में अपने आप को बसाए रखता है। वो व्यक्ति कभी बाहर की तरफ नहीं जाता। जो वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों के पीछे जाते हैं, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान के हृदय में रहने के कारण जो भगवान का भक्तों के पास क्या होता मिलता है? भगवान। क्योंकि भगवान के भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो जब ऐसे भक्तों का हम अनुसरण करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। इसीलिए गुरुवर्य जो है हमारे लिए शुद्ध भक्त है, वास्तव में भी शुद्ध भक्त है। और प्रभुपाद जी जैसे तो संत की बात ही कुछ और है। तो प्रभुपाद जी और उनके सभी शिष्यगण जो हमारे लिए गुरुवर्य है, ये सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। अभी उनकी आदेशों का पालन, उनकी तरफ हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए गुरु के प्रति? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया। हमें गुरु के आदेश हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिशा होनी चाहिए। अगर ये दिशा नहीं है तो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, फिर हमारा ध्यान भटकेगा पदार्थों में, नाशवंत चीजों में। भागवत हर एक श्लोक में ऐसी कड़क बात, मतलब ऐसी कड़क शिक्षा लेकर आता है, ताकि हमको जागृत करता है। और एक बात कभी कई बार 10-10 बार, 25-25 बार दोहराई जाती है। इसका मतलब यह है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पतन की शुरुआत ही हमारा गलत ध्यान से होता है। गलत ध्याय तो विषयाम पुंसः, हमें क्या करना है? ध्याय तो कृष्णा पुंसः, हमें कृष्ण के बारे में चिंतन करना है, हमें कृष्ण के भक्तों के बारे में चिंतन करना है। तो ये आज का श्लोक कहते हैं कि जो भगवान के भक्तों का जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो वह आसक्ति अगर स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्योंकि वो आसक्ति तो बनी रहेगी। अगर इस संसार में जब तक हम भगवान के अंश है, यानी चेतना, जीव का लक्षण है चेतना। चेतना का मतलब क्या है? ऑलवेज एक्टिव,
ऑलवेज एक्टिव, वो कभी पैसिव नहीं बन सकता, वो कभी निष्प्रुह नहीं बन सकता, सीधा सीधा एक्टिव रहता है। तो क्या क्या होता है कि जब वो हमेशा एक्टिव रहता है तो उसका लक्षण दिखाई देता है। तो आत्मा का लक्षण दिखाई देता है। वैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का भी उनके आचरण से हमें लक्षण पता चलता है। वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए, तो मोक्ष का द्वार खोल देती है। आसक्ति तो रहेगी। जो अज्ञानी संसारी लोग हैं, जो आसक्ति की दिशा नहीं जानते, अगर उनके घर में कोई संतान नहीं होता तो आसक्ति किसके ऊपर करते हैं? कुत्ता बिल्ली पालते हैं। तो आसक्ति तो चेतना का एक लक्षण है, आत्मा का एक लक्षण है। आसक्ति से कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन आसक्ति का दिशा बदलना है। और ये कभी कभी जानते हुए भी हम ये बदल नहीं पाता है। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है, यानी कि हम जानते हैं कि पदार्थ के लिए आसक्ति आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। तो ये आसक्ति, पदार्थ के प्रति आसक्ति आत्मा का बंधन है। तो इसलिए हमें जागृत होना चाहिए इसके प्रति कि हम किस चीजों का चिंतन कर रहे हैं, किस चीजों को देख रहे हैं, किस चीजों को सुन रहे हैं, किस चीजों के प्रति हम भाग रहे हैं। जो चीजों के प्रति हम भाग रहे हैं ये कृष्ण तक पहुंच जाती तो कोई बात नहीं। अगर कृष्ण तक नहीं पहुंच पाती तो हमारे लिए वो पतन का मार्ग शुरू हो गया है। साधु पुरुष अपना एक समय का एक क्षण भी बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और यहाँ भौतिक जगत में समय बह रहा है, यहाँ फ्लोइंग आउट, यहाँ पे समय वापस नहीं आ सकता, शाश्वत नहीं है। इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अगर भगवत भक्तों के प्रति हो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के प्रति हो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब कौन है, क्या है? कि वो अपनी आत्मा का कल्याण करना जानता है और कर रहा है, और वो केवल भक्त है। वो ज्ञानी और योगी आंशिक हो सकते हैं, लेकिन भक्त पूर्णतया, जो शुद्ध भक्त है, पूर्णतया स्वरूप सिद्ध कहलाता है। क्यों शुद्ध भक्त की मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। इसे के किसी अन्य के प्रति मोक्ष, आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम आसक्ति को मार नहीं सकते, ये क्योंकि हमारा लक्षण है जीव का। लेकिन क्या करेंगे, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। इसका मोड हमें योगी जन क्या करता है, ज्ञानी जन क्या करता है, अपनी आसक्ति को, कभी किसी को इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति है या भौतिक जगत की कोई भी विषय में आसक्ति है, तो वो अपनी इंद्रियों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन करना क्या है, हम कि भगवान की दी हुई इंद्रियों को हम दबाएंगे तो अचानक छूट जाएगी, तो स्प्रिंग की तरह उछलेगी और हम भौतिक माया का विक्टिम बन जाएंगे। लेकिन आसक्ति को एक्टिव है, इसलिए उसको काम कुछ दिलाना पड़ेगा। और वो भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति अगर मोड़ आ जाए तो ये आसक्ति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति कृष्ण चेतना कहते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ का अर्थ क्या है कि भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति, और भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति की अभिव्यक्ति का पटल है। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। हमें वास्तव में क्या करना है, संसार से अनासक्त रहकर भगवान से आसक्ति करनी है।
भगवान के भक्तों से आसक्ति कर। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इस कथन के बावजूद की आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह इच्छाविहीन हो सके। हम कोई भी जीवात्मा इच्छाविहीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो चेतना है, आत्मा का लक्षण है। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के प्रति कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसको संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों और बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। वो कुत्ता बिल्ली पालता है। मुझे याद है बलराम देश में हिज होलीनेस भक्ति विश्राम माधव महाराज आए थे, और एक माता जी उनको मिले और वो रो रहे थे। तो माता जी का शादी का 10-15 साल हो गया था, तो आके महाराज के पास रो रहे थे, महाराज हम आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे घर में कोई भक्त संतान हो ऐसा। हमारे शादी के इतने समय बीत गया, कोई संतान नहीं है, हमें भगवान का भक्त चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो। तो वो बोलता है, हाँ। महाराज हंसने लगे, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, आपको क्या पता है। बोलता है, फिर वहां बाल कृष्ण थे, बोलते है ये बाल कृष्ण को अपनी संतान बना लो, बस आप देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। अपनी आसक्ति को मोड़ने की बात बताई, कृष्ण के प्रति मोड़ने की बात। आपको संतान चाहिए, आप कृष्ण को संतान में स्वीकार लीजिए। तो ये हमें अपनी आसक्ति को स्थानांतरित करना होता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। एक श्रेष्ठ और एक प्रिय, ये श्रेय और प्रिय, हमें श्रेय के पीछे जाना चाहिए। भौतिक वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आज ये भौतिक जगत पूरा पुनरावर्ती है, तो इसमें कहाँ भी आसक्ति रखेंगे, पैसों में रखेंगे, बच्चों में, परिवार में, कहीं भी, देश के प्रति, भाषा के प्रति, गाय माता के प्रति, ऐसे आसक्ति, उनकी सेवा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि इस जगत का हर एक चीज पुनरावर्ती न अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती न अर्जुन। हमें हमारी एक्सट्रीम कैपेसिटी से भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि भक्त भगवान का धाम का वीजा लेकर बैठे हैं। और भक्त कैसे वीजा ले सकता है? जो हम बार बार हम गीता से कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो सभी जगह भगवान का भक्त सभी जगह भगवान का दर्शन करता है, सभी हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करता है। वो स्त्री पुरुष, बड़ा छोटा, पराया अपना का भेद नहीं करता। जब हम आत्मा और परमात्मा को देखते हैं, तब भेद शब्द अदृश्य हो जाता है। और भेद जब तब आता है जब हम आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव मतलब बना के हम शरीर को अपना आत्मा मान बैठते हैं, तब भेद होता है। इसलिए तो हम कहते हैं माई नेम इज सहिष्णु कृष्णदास, मेरा नाम सहिष्णु कृष्णदास है। यानी कि कौन सहिष्णु कृष्णदास है? मेरा नाम, तो मेरा नाम जो मुझे दिया गया वो, तो वो आत्मा है। वास्तव में हम आत्मा है। ये शरीर को लोग सहिष्णु कृष्णदास से जानते हैं। माई नेम इज सहिष्णु कृष्णदास। किंतु यदि इसी आसक्ति को श्री भगवान या उनके भक्तों में लगा दिया जाए, तो वो मोक्ष का स्रोत बन जाती है। तो वो मोक्ष का स्रोत बन जाता है ऑटोमेटिक। यह संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधु में स्थानांतरित कर दिया जाए। जैसे देखिए, आप अभी शायद इंदौर में या बाहर प्रचार में घूम रहे हो, लेकिन अगर कोई भक्त के पास या भगवान के गले से या पुष्प के अंदर
कोई मक्खी या एक कीड़ा चला जाए और वो पुष्प के साथ हार में उसको बनाया जाए और वो हार भगवान को ऑफर कर दिया जाए, तो वो कीड़ा शायद अपनी स्व ताकत से जन्मों जन्म तक कोशिश करे भगवान के गले का हार कैसे बन पाएगा। लेकिन उन्होंने, वो कीड़ा ने वो पुष्प का संग कर लिया और पुष्प ने उनको भगवान तक पहुंचा दिया। तो इस जगत में जो गुरुवर्य है हमारे लिए पुष्प के समान है और हम वो छोटे कीड़े के समान है। हम कितना भी ताकत कर ले, जैसे कि एक आपको बात कर ले, अहमदाबाद की बात करें, एक फॉर एग्जांपल कि अहमदाबाद में एक चींटी है, वो चींटी को वृंदावन पहुंचना है, कैसे पहुंचेगी? वो चींटी पूरा जीवन व्यतीत करके चल पड़े तो अभी वृंदावन नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जो कोई भक्त यात्रीगण वृंदावन आ रहा है, उसके कपड़े में या उसकी बैग में कहीं पे चढ़ जाए तो उनके सामान के साथ वो वृंदावन पहुंच जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि असत संग त्याग करना है और सत्संग में जुड़ना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति योग के नियमों के दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। कृष्ण में अडिग आस्था है, उसको साधु समझा जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, साधु रेव स मंतव्य, भगवान का शब्द है। साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। वो बात अलग है कि पूरा पालन न कर पाए, दृढ़ता से नियमों का पालन न कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में अडिग श्रद्धा है तो उसको साधु मानना चाहिए। साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की, कटे कोटि अपराध। एक सेकंड हमारा करोड़ों जन्म का अपराध नष्ट हो सकता है साधु के साथ जाने से। साधु के साथ जाने से क्या होता है मालूम है? इस जगत में हमारे सुबह से जागकर रात को सोने तक अनेक एजेंडा होता है। पूरे हमारे एक महीने में हम कैलेंडर देखें तो अगर एक एक क्षण का हम डायरी में लिखते जाएं तो हमारे अंदर मन में विचारों के साथ और अपने कार्यकलाप के साथ अनेक एजेंडा एक दिन में, एक महीने में जमा हो जाता है। लेकिन ये कोई भी एजेंडा जब तक साधु गुरु और शास्त्र के प्रति ना हो, भगवान के प्रति ना हो, तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना भी हम कितनी भी एजेंडा करें, कितनी भी बुद्धि लगाए भौतिक जगत में, भौतिक पोजीशन भी, उपाधि भी प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी भगवान दुर्लभ है मिलना। भगवान का भक्त का संग आवश्यक है। इसको दूसरी तरह समझा जाए कि 100 रुपया जिसके पास है वो 20 रुपया दे सकता है या 50 रुपया दे सकता है। जिसके जेब में पैसा ही नहीं हो तो क्या देगा? तो असत संग का त्याग इसीलिए करना कि सांसारी अज्ञानी मनुष्य के पास कृष्ण की भक्ति ही नहीं है, वो क्या दे पाएंगे? लेकिन जिसके पास कृष्ण की भक्ति दृढ़ मात्रा में, पूर्ण मात्रा में है, पक्का अनुयायी है, वो उनके पास जाइए तो कुछ ना कुछ उनका उच्छिष्ट कृष्ण भक्ति का प्रसाद मिल जाएगा। हमारी तो क्या बात करें, समय तो पूरा होने को आया है, इसलिए ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकते। इवन नारद मुनि भी, इवन भगवान शिव भी इसके लिए लालायित रहते हैं। हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, फिर भी अज्ञानता और मूढ़ अहंकार के द्वारा हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटकते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने इसकी पुष्टि की है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सॉरी,
साधु की क्षण मात्र की संगति से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची शब्द है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची, मतलब साधु और महात्मा में कोई अंतर नहीं है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा द्वारमा हुर्वी मुक्ते है, अर्थात मुक्ति का राजमार्ग है। महत सेवा द्वारम अहुर्वी मुक्ते स्तमो द्वारम योषितम संगी संगम। श्रीमद् भागवत के जो हम अभी श्लोक पढ़े हैं 5वां स्कंद का, उसका अनुवाद में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। वो श्लोक क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी हो या भक्त हो, ईश्वर से तदाकर होने की इच्छा है अथवा भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छुक है, प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए जो भगवान के प्रति आसक्त हैं। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करता है, उनके लिए नरक का द्वार खुल जाता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं, महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे जीवात्मा में अंतर नहीं देखते, यानी कि वो आत्मा के तत्व को जानते हैं और सभी आत्माओं का दर्शन करते हैं, दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, और वे अत्यंत शांत होते हैं। जब हमारी शांति चली जाती है तब हम अंधकार की ओर चलते हैं। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तब हम शांत नहीं हो सकते। अगर भौतिक जगत में भगवान से जुड़ने की अभिलाषा नहीं है तो हमारी शांति कभी वापस नहीं आएगी। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि ही भगवान से युक्त होना नहीं चाहती। न चा युक्तस्य भावना, उनको भगवान के साथ युक्त होने की इच्छा भी नहीं है। तो इसकी बात है कि वे शांत और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते। जो भगवान का भक्त है वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। और ये महात्मा, गीता में भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशिता। ये महात्मा क्या करते हैं? भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, यानी कि श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। जो मुक्त आत्मा है, महात्मा है, जो साधु है, वो श्रीमती राधा रानी की निगरानी में रहते हैं। और श्रीमती राधा रानी का क्या कार्य क्या है? सबको कृष्ण की सेवा में जोड़ना है। हमारा सद्भाग्य है कि हमारी जो इस्कॉन की गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, वो पूरी परंपरा जाकर आगे जाके श्रीमती राधा रानी से चलकर आई है। हम राधा रानी के अनुयायी हैं और राधा रानी हमें कृष्ण के पास पहुंचाती है। यदि कोई किसी नीरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक और निष्ठावान दास बना जाए। जब हमने योग्य गुरु मिले तो हमें दीक्षा देके दास की दिशा में लेकर जाते हैं, हमें दास बनाते हैं भगवान के। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हम यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें। यानी कि साधु का समय हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। साधु के पास हमें ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि भाई मेरे घर में ये समस्या है, मैं क्या करूं। वो साधु घर की समस्याओं की पूर्ति के लिए नहीं है। साधु तो भगवत भक्ति प्राप्त कराने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने के लिए है। प्रभुपाद जी ने तो एक जगह में गालियां दी है कि जो साधु है ऐसा कहता है कि तुम्हें पत्नी नहीं है तो पत्नी मिल जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगा, सैलरी कम है तो प्रमोशन मिल जाएगा, तंदुरुस्ती नहीं है तो तंदुरुस्ती मिल जाएगा। ऐसे आशीर्वाद देने वाले साधु को प्रभुपाद जी ने गालियां दी है कि ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु कभी भौतिक आशीर्वाद नहीं दे सकता और कोई भी व्यक्ति को साधु के पास भौतिक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी एक एक क्षण भगवत भक्ति के लिए बहुत कीमती होती है।
अभी तो वो हमें शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए। हाँ, साधु हमें भौतिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं, बल्कि भौतिक कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में कैसे ऊपर उठ सके वो निर्देश देंगे, वो साधु है। साधु की संगति का यही फल है। भगवान श्री कपिल सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। मुक्ति का मार्ग ऐसी ही संगति से प्राप्त होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 मिनट बाकी है। तो जैसे कि जेल में 2 कैदी है, एक कैदी कहता है कि मैं जेल सुपरिटेंडेंट मेरा मित्र है, मैं आपको जल्दी से बाहर अच्छा व्यवस्था अंदर करा दूंगा, एयर कंडीशन दूंगा, न्यूज़पेपर दूंगा, अच्छा खाना मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, आप जेल सुपरिटेंडेंट मेरा मित्र है। और दूसरा एक होता है कि वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये कमिश्नर मेरा मित्र है, पुलिस कमिश्नर मेरा मित्र है और मैं जल्द से जल्द तुमको जेल से बाहर निकाल दूंगा। तो दोनों वेल विशर दिखते हैं, लेकिन सही वेल विशर वो है जो जेल से बाहर निकालते हैं। सही वेल विशर वो है, साधु वो है जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाते हैं, नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डुबाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। टाइम हो चुका है, कोई किसी का कोई एक प्रश्न है तो 2 मिनट में ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जी शांत नाम। जय गुरुदेव। प्रभु पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जय इतना गुरुदेव। अच्छा व्याख्या किया जिससे ये सब इस श्लोक का अर्थ मुझे जहाँ तक समझ में आई रही है कि हमें अपने सांसारिक आसक्ति को बस परिवर्तन करके वैष्णव भक्तों के प्रति लगा देंगे तो हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जी इतनी शायद मुझे समझ में आए। प्रभु यहाँ पे जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि हम आसक्ति की हत्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। उसको स्थान कर सकते हैं। हाँ परंतु बहुत जगह सुना है कि आसक्ति का त्याग करो, परित्याग करो, तो क्या परित्याग हत्या में नहीं आता है? नहीं, हत्या में नहीं आता। आसक्ति का परित्याग करने का मतलब क्या है कि हमें अपनी आसक्ति को सही दिशा में मोड़ना है। जो व्यक्ति परित्याग कर देता है वो योगी कहलाता है और अपनी इंद्रियों पर काबू जताता है, लेकिन वो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आसक्ति को मोड़ना है। भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज, हाँ, भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए। मैंने कोई नई घड़ी खरीदी तो ये घड़ी के अंदर में जापान का टाइम लगाओ या अमेरिका का टाइम लगाओ या इंडिया का टाइम लगाओ, ये मेरी खुद की इच्छा से, मेरी घड़ी तो वही है, मेरी इच्छा से वो टाइम बताएगी। मुझे अमेरिका का चाहिए तो अमेरिका का बताएगी, मुझे इंडिया का चाहिए तो इंडिया का बताएगी, क्योंकि घड़ी मेरी है तो मैं उसको जैसा कहूँ वैसा वो करेगी। हम सब भगवान के हैं, मेरा शरीर भगवान का है, मेरी इंद्रिय भगवान की है, मैं भगवान का हूँ। तो मुझे सब कुछ भगवान जैसे चाहते हैं ऐसा रहना चाहिए। तो अगर हमारी आसक्ति को हम समझ ले ठीक से कि हमारी इंद्रियों कृष्ण की है, हमारा शरीर कृष्ण का दिया हुआ उपहार है, तो हम कृष्ण के लिए उपयोग करें। कृष्ण को क्या चाहिए उसके लिए उपयोग करें, तो वो आसक्ति हीन नहीं है, लेकिन वो आसक्ति कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। प्रभु प्रभु आपने एक श्लोक बोला था, ये द्वार माहुर विमुक्ति, ये 5वें स्कंद का है प्रभु। हाँ, 5वें स्कंद 5वां अध्याय 2रा श्लोक। प्रभु धन्यवाद। श्रीमद् भागवत 552 और श्रीमद् भागवत 9468। प्रभु श्रीमद्, ये रिपीट हुआ है? हाँ नहीं, ये 2 अलग श्लोक है, दोनों साधु के ऊपर है। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 9468 एंड 552। जी प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ। तो आज का सेशन पूरा